स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज कल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। अब बताइए, अब बहुत सही जगह ढूंढी तुमने, चौकस जगह है, यहीं जमे रहना खूंटा गाड़ के। दद्दू को बताऊं कि ये रहने दो? बहुत अच्छा लगा तुमको देख करके, तुम ठीक ठाक हो, लेकिन ज्यादा दिन यहाँ आने मत रुकना। शमशेर को ये जगह मालूम है, जगह बदलते रहना। अभी हम घर जा रहे हैं, वहाँ भी देखना, और वहाँ की खबर तुमको देते रहेंगे, समझे? भाभी भाभी संभल के। और आपको क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की जब आपका पैर फ्रैक्चर्ड है? अब इस फ्रैक्चर के साथ मेरी दोस्ती हो गई है। पर तुम बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? आपको कैसे पता कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है? आई नो यू ना। अच्छा ये सब छोड़िए, ये सब नौकर कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं जब लाई हूँ तो कर ही लूंगी। छोड़िए तो, मुझे आपसे वैसे भी कुछ बात करनी है। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, आप मेरे साथ चलिए। छोड़िए, चलिए। कहाँ? चलिए तो सही, आपके लिए सरप्राइज है। एंड नो चीटिंग भाभी। ओके, नो चीटिंग। चलिए। बस भाभी आ गए। नो चीटिंग भाभी। रुकिए रुकिए भाभी। तो भाभी कैसा लगा आपको ये सरप्राइज? ये था तुम्हारा सरप्राइज? जी। ये सब कुछ क्या है? आपको सच में ये सब कुछ देखने के बाद भी नहीं समझ आया कि ये सब क्या है? आई नो, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, बट तुमने ये सब किस लिए किया? शमशेर भैया ने आपको सबके सामने पत्नी कह के पुकारा है, तो इतना तो बनता ही है ना। और इसलिए तुमने ये सब कुछ कर डाला? आपके नकचढ़े पति ने इतनी इंटेंसिटी के साथ आपको पत्नी कह के पुकारा, और मैं ठहरी आपकी ननंद, तो आपके दिल की बात मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? वेरी स्मार्ट। पर अंजलि, ये ओफो भाभी, अब आप चाहती कि मैं सब कुछ आपको कह दूं? मतलब लव यू, वो सारी लवी डवी बातें जो आपके पति को करनी चाहिए, मैं आपको बोलूं? थोड़ा वेट कीजिए ना भाभी। हालांकि मुझे पता है कि आपसे वेट हो नहीं रहा है, बट स्टिल। वैसे मुझे ये भी पता है कि आपके दिल में ना लड्डू फूट रहे हैं अभी। और शर्म आ रही है आपको? खैर मैं चलती हूँ भाभी, मुझे भैया आ जाएंगे ना तो कबाब में हड्डी नहीं बनना है। अब नहीं 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 भाभी, सॉरी 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 भैया। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट भैया। भाई जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। वैसे देख के लगता भी नहीं कि तू ये सब कर रही है। I mean, मैंने ये सब कुछ नहीं किया, वो अंजलि है ना, उसने किया। बहुत शरारती हो गई है। हाँ, शरारती तो हो गई है। मैं आती हूँ। मैंने कहा ना कि
मैं अभी आ रही हूँ। हाँ तो जा ना, मना थोड़ा ना कर रहे हैं। टूटे हुए पैर से जितना चलेगी उतनी तकलीफ ज्यादा होगी तुझे। पल्लू छोड़ोगे तब तो जाऊंगी ना। ये बेड को बोलना, हमको क्या बोल रही है? लड़की के पल्लू को खींचना हमारा काम नहीं है वैसे भी। थैंक यू। क्या हुआ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं। आज तुमने सबके सामने मुझे पत्नी कहा। बदला लिया हमने तुझसे। तू भी तो हर बार सबके सामने पति पति कहती रहती थी, इसलिए हमने आज तुझे पत्नी कह दिया, और कुछ नहीं। पर मैंने हर बार दिल से कहा था। हमारी तरफ देख, दिखाई नहीं दे रहा तुझे? हमने भी दिल से ही कहा था। कहो तो साबित कर दे। अब वो किसी जंगल राज के झपट्टे मारने वाला बब्बर शेर नहीं रहेंगे जिससे दुनिया डरती है, बल्कि ऐसा नेक इंसान बनेंगे जिसकी दुनिया इज्जत करती है। आज मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं शमशेर को इतना प्यार दूंगी वो पूरी तरह से बदल जाएंगे। वो अपने सारे दुख दर्द को भुलाकर एक इंसान की तरह जिएंगे। हाजी में अगर ये जाएगी यहाँ से तो हम भी जाएंगे। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई भंवरी देवी को मात देने की, और ये हमारे घर में घुसकर हमारे साथ। बस बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझे इस घर में। तुझे ऐसी सजा देंगे कि खून के आंसू रोएंगे। उस मनोहर को भी मैंने ही मारा और नाम लग गया शमशेर पर। दद्दू ने आग इसलिए लगाई ताकि शमशेर मर जाए, क्योंकि शमशेर ने हमारे भाई मनोहर को मारा। दद्दू को शमशेर पे खुन्नस है क्योंकि दद्दू को ऐसा लगता है शमशेर ने मनोहर को मारा। दद्दू और शमशेर एक ही घर में रह भी रहे। क्या दद्दू पे भरोसा किया जा सकता? कौन है बे? अंदर आजा, दरवाजा खुला है। जी
तुम पर भरोसा कर सकते हैं? हाँ कर सकती। सर थाली में रख के दे देंगे तुम्हारे कदमों में। बड़ी बड़ी बातें कर ली। जो करने को कहेंगे वो सुनकर कहीं अपना थाल पर सजा हुआ सर उठाकर भग ना लो। अब बोलो भाई, हुक्म करो। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया, तुम्हारे लिए जान दे देंगे। बस मनोहर की मौत का बदला नहीं लिया। अरे गम नहीं है तो बदला का लेंगी। उस लौंडिया को इस घर में तुम लाए थे और हम समझते हैं कि शायद हमदर्दी हो गई है तुमको उससे, ममता दिखाते हो तुम। लेकिन जो काम है वो सिर्फ तुम कर सकते हो, काहे कि अब हमारे बर्दाश्त के बाहर हो गया है और तुम्हारे जिज्जी के आन पर बन आई है। कर पाओगे? हाँ कर देंगे भाई, करना क्या है। उस लौंडिया को एक सुनसान जगह पर ले जाओ और उसका गला रेत दो, काय के अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। सोचा था शमशेर से उसे धक्के मार के इस घर से निकलवाएंगे, पर पासा ही पलट गया। वो हमारे शमशेर को लेकर उड़ गई। कर पाओगे? हाँ समझो काम हो गया भाई। बताइए, पानी में नशा घोलकर पिलाने वाली ठकुराइन भंवरी देवी आज खुद खून के घूंट पी रही है। आराध्या बहुरिया ने ठकुराइन भंवरी देवी को खून के घूंट पिला दिया। डर गई जिज्जी भाई, डर गई। अभी आंसू के बहने दो, यकीन नहीं हो रहा है जो तुमने कहा कि वो सच है। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा कि हमने ये सब तुझसे कहा। एक बात बोले? बोलो। तुझे मुस्कुराती है ना, बहुत अच्छी लगती है। एक और बोले, तू जब मुस्कुराती तेरी आंखें भी मुस्कुराती है। आज तक इतनी सुंदर आंखें मैं किसी की भी नहीं देखी। उससे भी सुंदर? उससे? नहीं, उसने हमें प्यार करना जरूर सिखाया, लेकिन प्यार को निभाते कैसे उन्होंने सिखाया। I love you. हाँ सुनो भाई, आदमी जन को लेकर पार्टी ऑफिस पहुंचो। अरे पार्टी ऑफिस पहुंचो भाई। हाँ पहुंच रहे हैं, पहुंचो। क्या हुआ? किसे पार्टी ऑफिस बुला रहे हैं? लीजिए। आदमी जन को बुला रहे भाई, तो जिज्जी ने काम दिया। साला समझ में नहीं आ रहा काम करें कि ना करें। ऐसा क्या काम दे दिया अजी बुआ ने कि इतने कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ भाई, तुमको कैसे मालूम होगा, तुम तो वहां थी नहीं। अब बात ये है कि जिज्जी कल रात हमारे कमरे में आई थी, हमसे कही थी मुन्ना तुम पे भरोसा करे कि ना करे, अब बताइए। हमने कहा करो, बस फरमान सुना दिया।
आराध्या बहुरिया को उठा और गला रेत दो। ये काम को आज ही अंजाम देना। तो काम दिया है जी बुआ ने। क्या काम दिया? दिमाग खराब हो गया क्या? लौंडिया गला का रेत देंगे तो अपने कीड़े कराए पे पानी फिर जाएगा। हमारे प्यारी दद्दू कभी कभी ना बहुत ही क्यूट लगते हैं। अरे दद्दू, बात की गहराई को समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रही है, अब बात गहराई समझाओ जरा। अच्छा ठीक है, तो सुनो फिर। सुनो। अब कल शमशेर ने पहली बार आजी बुआ के खिलाफ बोला। जब आजी बुआ ने आराध्या को घर से बाहर निकालने का हुक्म दिया तो भी शमशेर ने उनके खिलाफ बोला। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं? अच्छा, बहुत गलत किया, ऐसा करना नहीं चाहिए था उसको। अरे नहीं दत्तू, इसका मतलब ये है कि अब आराध्या शमशेर के लिए आजी बुआ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। बात की गहराई को समझो। डॉक्टरनी साहिबा के मरीज बन गए हैं शमशेर भाई साहब। अरे इसकी बीमारी हो गई है उनको। अब तो शमशेर किसी से भी भिड़ जाएगा। आप आराध्या को उठाइए तो सही, फिर देखिए हम शमशेर और आजी बुआ को भिड़ा देंगे। अब दादी और पोते को फैसला लेने दीजिए। शमशेर बहुत ही पावरफुल है, पर उसने जो कुछ भी सीखा है वो किससे सीखा है? आजी बुआ से। तो आजी बुआ भी कोई कम टक्कर नहीं देने वाली। इन दोनों को ही फैसला लेने दीजिए कि किसको बचना है या किसको लुढ़कना है। अपना क्या है, गणित समझे कि नहीं? तुम्हारी गणित हम समझ गए, मतलब ई की ई मरे या ऊ मरे, अब फायदा तो अपना ही है। एकदम परफेक्ट। जय बात। ये अर्जुन का क्या करेंगे भाई? तू दिल जले का हाल आप हम पे छोड़ दीजिए, हम उसे संभाल लेंगे। आप सिर्फ आजी बुआ को संभालिए। जिज्जी को तो हम संभाल ही लेंगे भाई। कर लेगा ये आदमी? कर लेगा भाई, बहुत होनहार है भाई। और लौंडिया घर से निकलने की बस देर है। लौंडिया निकलेगी, इसके आदमी जन दबोच लेंगे और काम हो जाएगा, समझो हो जाएगा भाई। आराध्या को पार्टी ऑफिस लेकर आना। यहाँ ले आए। हमको पता है, हमने पहले का कहा था। सोचा उसके बारे में, सही नहीं है, बहुत फैलान हो जाएगा। यहाँ पर लेकर आओ पार्टी ऑफिस में। शमशेर कभी सोच भी नहीं पाएगा कि हम इसे यहाँ लेकर आएंगे, क्योंकि जब ढूंढाई होगी सोचेगा कि हमारा राजनीति भविष्य सोचते हुए हम ऑफिस में कोई कांड नहीं करेंगे। भाड़ में गया भविष्य, भाड़ में गई राजनीति। तो इस लौंडिया से निपटना ही होगा। जाओ जाओ। किडनैपिंग का आइडिया ठीक नहीं है आजीवन। हम जानते हैं आजीवन आप किडनैपिंग की प्लानिंग कर रही हैं, जो कि ठीक नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि कमलेश को यहाँ इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि कमलेश दद्दू का खास आदमी है, वो सारी चुनौती में उनका हाथ देता है। अरे नहीं भाई, सुरक्षा के लिए कुछ लोग ले रहे हैं इससे। कुछ अच्छे आदमी आए हैं इसके पास में। जो हमारे पुराने हैं वो तो साला सोते रहते हैं हमेशा, इसलिए नए लोगों की भर्ती होगी। अब नहीं आजीबा, आप कुछ तो जरूर छुपा रही हैं। आप अपने नमक हलालों की सुरक्षा को छोड़ के कोई नई आदमी रखेंगे, ये बात हजम नहीं हुई हमारे से कुछ। हम क्या कहते हैं जी? चलो भाई, बहुत सारे काम करने हैं, गांव का दौरा भी करना है ना। चलो चलो। हाँ, काफी काम है, चलते हैं हम। सच बताइए दद्दू, क्या चल रहा है? वरना पकड़ तो हम वैसे ही लेंगे, जानते हैं आप। अर्जुन का फोन आया था दोबारा का?
तुमने कसम भाई, उन्होंने नहीं आया था, नहीं आया था अच्छी। कुछ तो है जो सब छुपा रहे हैं।